लेक्चर 9th को दोबारा से देख रहे हैं। लेक्चर 9th में हमने केंद्रीय धातु परमाणु पर आवेश कैसे ज्ञात करते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु पर आवेश कैसे ज्ञात करते हैं, ये देखा था। केंद्रीय धातु परमाणु पर आवेश कैसे ज्ञात करते हैं, तो देखते हैं कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे हमारा एक संकुल यौगिक है K4FeCN6, इसमें ये हमारा धनायन साधारण धनायन है, और पोटेशियम केंद्रीय धातु परमाणु ये है आयरन, केंद्रीय धातु परमाणु ये समन्वय संख्या है, और ये हमारे लिगेंड्स हैं। तो हमें जो साधारण धनायन है उस पर आवेश पता होना चाहिए कि पोटेशियम पर क्या आवेश होता है। पोटेशियम पे +1 चार्ज होता है, पहले वर्ग का तत्व है इसलिए, और टोटल यहाँ आवेश हो जाता है +4। 4 पोटेशियम लगे हुए हैं, तो एंटिटी पर यहाँ पर -4 होगा, यहाँ +4 है तो यहाँ -4 होगा। ये धनायन है, ये ऋणायन है। ऋणायन हमारा पूरा संकुल है, ये संकुल ऋणायन है। तो हमें लिगेंड का भी देखना है, लिगेंड का आवेश हमें पता होना चाहिए। सीन पर -1 होता है, तो 6 है तो -6 हो गया। अब आप बताइए कि यहाँ -4 कैसे आएगा, -4 कैसे आएगा, -4 यहाँ +2 होगा तभी आएगा। इन दोनों की बीजगणितीय योग से यहाँ पर -4 आ जाएगा, जिसको संतुलित करने के लिए हमने साधारण धनायन लगाए हैं, तो पूरा एक संकुल यौगिक बन जाता है। इसके बाद कॉपर टेट्राएमीन अमोनिया है, एमीन लिगेंड नाम है इसका। यहाँ पे सल्फेट है, सल्फेट जो है एक साधारण ऋणायन है, और ये समन्वय संख्या है, ये लिगेंड्स हैं, ये केंद्रीय धातु परमाणु है कॉपर। यहाँ पर हमें पता है -2 होगा, तो यहाँ पर +2 होगा, क्योंकि ये पूरा संकुल धनायन है, इसके साथ ऋणायन लगा हुआ है। तो यहाँ से अमोनिया पर 0 आवेश होता है, तो +2 कहाँ से आया, कॉपर से। +2 + 0 +2 एंटिटी पर आ जाएगा। तो इस तरह से कॉपर पे हमारे +2 चार्ज है। एक और एग्जांपल लेते हैं, Na3 कोबाल्ट Cl6। ये कोबाल्ट केंद्रीय धातु परमाणु है, इस पर आवेश देखना है। हमें पता है कि सोडियम पर +1 आवेश होता है। सोडियम हमारा जो है पहले वर्ग का एलिमेंट है, तो इस पर +1 होता है। तो ये 3 सोडियम लगे हुए हैं, तो यहाँ पर हो गया +3, यहाँ पर कितना हो जाएगा -3। इसका उल्टा यहाँ पे -3, Cl पे -1 होता है, 6 Cl लगे -6, तो कोबाल्ट पे कितना होगा +3। इन दोनों के बीजगणितीय योग से यहाँ पर आवेश आता है।
इस तरह से हम आवेश ज्ञात करेंगे। और एक मैंने बताया था कार्बोनाइल लिगेंड। कार्बोनाइल लिगेंड जब लगा होता है तो ध्यान रखना है, ये अपवाद है। धातु जीरो ऑक्सीकरण अवस्था में होगी। धातु जीरो ऑक्सीडेशन अवस्था में होगी। जैसे हमने आयरन पेंटाकार्बोनाइल देखा, पूरी एंटिटी पर कोई आवेश नहीं है, कोई धनायन ऋणायन नहीं लगा है, तो यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर भी जीरो और यहाँ पर भी जीरो। निकल टेट्राकार्बोनाइल देखा, टेट्रा, तो इसमें यहाँ पर कोई आवेश नहीं है, जीरो, यहाँ पे भी जीरो और यहाँ पे भी जीरो। एक होता है कोबाल्ट हेक्साकार्बोनाइल, यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो और यहाँ पे भी जीरो। तो कार्बोनाइल लिगेंड लगा हुआ है तो धातु जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। और कार्बोनाइल जो है वो उपसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं। जैसे कार्बोनाइल के साथ में, कोबाल्ट के साथ में, कार्बोनाइल जो लिगेंड है वो इस तरह से उपसंयोजक बंध बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर आवेश का कोई मतलब नहीं है, सब जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, सब पर जीरो आवेश है। ये कोबाल्ट धातु है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये ध्यान रखना है, दोनों अलग अलग चीज़ है। कार्बन के साथ बड़ा ऑक्सीजन ये कार्बोनाइल, कार्बन के साथ छोटा ऑक्सीजन ये एक धातु है कोबाल्ट। ठीक है, थैंक यू।